राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। जो प्रारब्ध को रौंद सके वो होगा भगवान का भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। वो सच्चिदानंद भगवान की आराधना करके प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। इस समय वो गलत चल रहा है लेकिन उसकी उन्नति हो रही है क्योंकि उसका प्रारब्ध पुण्य जोरदार है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध गिरा हुआ है तो उसको बार बार गिरा देता है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या, साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। जैसे दोनों किडनी फेल है लेकिन हमें आनंद है क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो भी हो रही है, जो परमार्थिक चाहिए वो भी हो रही, तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि हम कभी भी अगर खत्म भी हो जाए, मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि आप उससे बहुत ज्यादा साल तक जियो, लेकिन आप ना पहले जाएं। आप ये तो ठाकुर जी पता ले कि हमें पहले जाना है कि आपको पहले जाना है, ये तो उनका निर्णय होगा। इस पे आपकी सद्भावना है पर इस पर फाइनल नहीं कहा जा सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने वही प्रारब्ध। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये उनके हाथ में है कि वो कब कहाँ किसका कैसा। पर हमें लगता है कि आप बहुत पवित्र हृदय के हैं। जो इस समय लाभ लेना उसे ले लो, जो उपदेश सुन रहे हो उसके अनुसार अपने आचरण बनाओ और नाम जप करो और निकल चलो इस असत संसार से भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो आगे ना। हाँ, संत संग का यही फल है कि संसार का असत संग त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। साधु समागम का यही फल है कि हमें भगवान प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, तो समझो संत समागम हुआ है। तो बड़ा सुंदर भाव आपका है, इस भाव का लाभ लो, भगवान का नाम जप करो और जीवन को पवित्र बना लो। जीवन को अपवित्र ना होने पावे, कलंकित ना होने पावे, कोई ऐसे गंदे कार्य न हो जिससे खुद जलो और अपने प्रियजनों को जलना पड़े। ऐसे आचरण करो कि आप सुखी रहो और आपके संबंधी भी सुखी रहे।